स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतसराय में। आज हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक मानव के हृदय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय। मानव हृदय यानी कि दिल। जो और लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं, वो हृदय को ऐसे बनाते हैं, पर हृदय की संरचना ऐसी नहीं होती। जब हम उसको वास्तविक रूप से देखते हैं तो हृदय की संरचना ऐसी होती है। आज हम इसी मानव हृदय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मानव का जो हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार संरचना होती है। बिल्कुल ऐसी संरचना होती है। इसके जो हृदय होता है, इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। और जो हृदय आवरण होता है उसके अंदर एक द्रव्य होता है। एक आवरण के जो अंदर द्रव्य होता है उसे हृदय द्रव्य कहते हैं। इसका जो काम होता है वो जो हमारा हृदय होता है उसको बाहरी चोटों से बचाता है ताकि हमारा हृदय सुरक्षित रह सके। अब हृदय के 4 भाग होते हैं। ये हृदय पटों द्वारा जिससे मतलब विभाजित होता है उसे पट कहते हैं। पटों द्वारा 4 भागों में विभाजित होता है। ऊपर के 2 जो कोष्ठ होते हैं उसे आलिंद कहते हैं और नीचे के जो 2 कोष्ठ होते हैं उसे नीले कहते हैं। ऊपर के कोष्ठ में भी 2 तरह के होते हैं, एक दायां आलिंद, दूसरा बायां आलिंद। और नीचे के कोष्ठ में एक दायां नीले और दूसरा बायां नीले होता है। अब तो दायां आलिंद जो होता है और उसके नीचे जो दायां नीले होता है उसके बीच एक छिद्र पाया जाता है जिसमें एक कपाट लगा रहता है। कपाट यानी कि दरवाजा लगा रहता है जिसे हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं। और जो हमारे जैसे दाईं ओर होता है वैसे ही हमारे हृदय के बाईं ओर होता है। तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच एक कपाट छिद्र पाया जाता है। उसमें एक कपाट होता है जिसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। अब ये दोनों कपाट की एक विशेषता होती है, जो यह कपाट खाली नीचे की ओर खुलते हैं। इसमें रुधिर ऊपर से आलिंद से नीले में आता है लेकिन नीले से ऊपर आलिंद में नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं जो हमारे शरीर में जो रक्त बहता है वह धमनियों से बहता है, धमनियों में द्वारा बहता है। और हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी धमनी होती है जो जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है वह शिराओं में बहता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसे फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो यह हमारे हृदय में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो धमनी होती है उसमें तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब वो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जो हमारी शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर फुफ्फुस जो शिराएं होती हैं इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारे जो हृदय होता है वहाँ उसमें 2 आगे के तरफ से और एक पीछे की तरफ से एक नली आके आलिंद में जुड़ती है, खुलती है, और जिसे महाधमनी कहते हैं। और ये महाधमनी द्वारा जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके दाएं आलिंद में लाती है। और दाएं आलिंद, अब रुधिर जो है हमारे दाएं आलिंद में आ गया, वहाँ से फिर वह त्रिवलनी कपाट द्वारा हमारे दाएं नीले में जाएगा। फिर दाएं नीले में जाने के बाद वहाँ दाएं नीले के नीचे एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है जिसे वहाँ से भी एक नली निकलती है जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। जो हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त था
वो फुफ्फुस धमनी द्वारा फिर हमारे फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद हमारे जो अशुद्ध रक्त होता है उसका शुद्धिकरण होता है। उसके बाद फिर शुद्ध रक्त जो होता है वह फुफ्फुस शिराओं द्वारा जो हमारे फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जाता है उससे फेफड़ा जो होता है वो रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और उसमें ऑक्सीजन को मिला देता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वही ऑक्सीजन रुधिर में मिला देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से लिया रहता है वह सांस द्वारा शरीर से बाहर निकाल लेता है। अब यह ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर हमारा फुफ्फुस शिराओं द्वारा दाएं द्वारा बाएं आलिंद में आती है। बाएं आलिंद में अब हमारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से द्विवली कपाट द्वारा वह बाएं नीले में आ जाती है। बाएं नीले के नीचे 3 अर्धचंद्राकार एक संरचना होती है जिससे उसके द्वारा हमारा शुद्ध रुधिर जो होता है वह पूरे शरीर में फैल जाता है। और फिर जब हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो वहाँ हमारे रुधिर में जो ऑक्सीजन होता है, हमारा जो भोजन होता है उसे पचाने के लिए कोशिका में जब वो जाता है उससे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वही ऑक्सीजन ये रुधिर द्वारा शरीर के पूरी कोशिकाओं में जाता है और फिर वहाँ कोशिकाओं में पहुँचने के बाद भोजन के जो अणु होते हैं उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हम अपने सभी कार्यों को करते हैं। ये रहा हमारे हेल्थ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।